Guys, welcome back to my channel. So this is the second lecture for legendary equation, chapter number 3. Before this, we have discussed what is legendary equation, solution of legendary equation, Rodriguez formula. Today we are going to discuss derivation of legendary polynomial from Rodriguez formula. So Rodriguez formula हमने derive किया था last lecture में, जो कि हमारे पास आया था Pnx is equal to 1 by n factorial 2 raised to power n nth derivative of x square minus 1 की power n. So यहाँ पे derivation of legendary polynomials mean we will derive p0x, p1x, p3x, p4x up to so on. So यहाँ पे पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इन सभी को लर्न करने के लिए. So आपको ध्यान रखना है फर्स्ट चीज़ कि p0x की वैल्यू क्या होती है. दो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज p0x की वैल्यू हमारे पास होती है 1. नेक्स्ट p1x, देखिए p1x की वैल्यू होती है x. यहाँ पे 1 है, इसका मतलब a की पावर आएगी x की. ये सारी चीज़ें हम डिराइव करेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं p2x. अब हमारे पास p2x है, अपॉन में 2 हमेशा आएगा, अपॉन में 2 फॉर p2x एंड फॉर p3x ऑल्सो. p2x और p3x हम दोनों लिख लेते हैं साथ में, उसकी भी अपॉन में 1/2 आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे 1 थी p1 के लिए, तो पावर क्या थी x की 1. अब यहाँ पे 2 है, तो इसकी पावर क्या होगी हमारे पास 2. फिर पावर कम करती जानी है. कितनी कम करनी है पावर? 2 कम करती जाना है. तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे पावर थी 1, अब 2 कम करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, तो इसलिए हमने नेगेटिव में माइनस नहीं किया पावर. अब यहाँ पे 2 एक पावर कम कर देंगे 2, सो हमारे पास आ जाएगी पावर 0. मीन्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म आएगी जिसको हमने लिख दिया 1. नेक्स्ट p3x में हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या होगी? क्यूब. जितना बेस उतनी पावर. फिर दो पावर कम करनी, 2 पावर कम की, हमको मिल गया x. फिर इसकी 2 पावर कम करेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में हमें जाना नहीं है. अब p0, p2, p1 इन सब में क्या होता है? अल्टरनेट साइन चलते हैं. यहाँ पॉजिटिव सो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव सो यहाँ पे नेगेटिव. उसकी बात करते हैं कि कॉफिशिएंट्स की. कॉफिशिएंट्स में आपको क्या करना है? p2x, यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे p2x है. यहाँ पे आपको 2 से नेक्स्ट ऑड नंबर लेना है, दैट इज 3. सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3. यहाँ पे ऑड नंबर 3 आ चुके हैं. नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा हमारे पास? 5 से नेक्स्ट ऑड नंबर 3. दिस इज p0, p1, p2, p3. सो ये 4 p0 की वैल्यू लर्न करने की ट्रिक है. ट्रिक क्या है दोबारा समझते हैं. p0x की वैल्यू 1 होती है, p1x की वैल्यू x होती है. कैसे? जो बेस में है यहाँ पे पावर में उतना ही आएगा. p2x और p3x के लिए हमारे पास हमें डिनोमिनेटर में लिखना है 1/2. उसके बाद हमें लिखना है जितना बेस है, यहाँ पे 2 है p2x तो x स्क्वायर, p3x तो x क्यूब. जितनी पावर है उसमें से 2 पावर कम करें नेक्स्ट टर्म के लिए. 2 पावर कम कर दिए, कांस्टेंट टर्म आएगी. यहाँ में 2 पावर कम की, सिंपल एक टर्म आई x वाली. फर्दर हम 2 पावर कम कर नहीं सकते. अब बात करते हैं कॉफिशिएंट्स की. कॉफिशिएंट्स के लिए यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑर्डर नंबर लिखना है, दैट इज 3. फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्डर नंबर लिखना है, दैट इज 5, और फिर उससे नेक्स्ट कम करते जाएंगे और नंबर, दैट इज 3. अब हम इन सभी की वैल्यूज डिराइव करते हैं कि p0x की वैल्यू 1 कैसे होती है, p1x की वैल्यू x कैसे होती है, p2x की वैल्यू 1/3x² - 1 कैसे होती है, एंड p3x की वैल्यू कैसे होती है. सो फर्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास p0x की वैल्यू के लिए. सो इसके लिए हमको रोड्रिगेज फॉर्मूला आना चाहिए. सो फर्स्ट हम डिराइव करते हैं p0x. सो हमारे पास रोड्रिगेज फॉर्मूला होता है. अब हम यहाँ पे n की जगह क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे. सो वी हैव p0x, n की जगह 0 फैक्टोरियल 2 की पावर 0, d0 dx0 x स्क्वायर -1 की पावर 0. किसी की भी पावर 0 1 होता है. 2 की पावर 0 1, 0 फैक्टोरियल 1. सो फाइनली आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा. अब हम बात करते हैं p1x की. सो p1x के लिए अगेन हम रोड्रिगेज फॉर्मूला यूज़ करेंगे. रोड्रिगेज फॉर्मूले के अंदर हम n की जगह 1 पुट करते हैं. p1x के लिए हम n की जगह 1 पुट करते हैं, आ जाएगा 1/1 फैक्टोरियल 2 की पावर 1. n की जगह 1 मीन्स सिंगल टाइम डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर -1 रेज टू पावर n. n की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? 1. सो आ जाएगा 1/2. डेरिवेटिव करना है इसका एक बार, दैट इज इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x. 2 से 2 कैंसिल. सो p1x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? x. नेक्स्ट वी हैव p2x. n की जगह 2 पुट करते हैं, 1/2 फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर. p2x के लिए हमने n की जगह पुट किया 2.
सो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ फर्दर इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3. हमें करना है 2 टाइम्स डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. पर इसका स्क्वायर ओपन अप कर लेते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर. इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है. सो हमारे पास आ जाएगा 1/2 क्यूब. इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं, एक बार डेरिवेटिव बाहर छोड़ देते हैं. इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 4x. अगेन इसका डेरिवेटिव करते हैं, दैट इज 1/2 क्यूब 4 3 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4. सो यहाँ से हम ऊपर से और नीचे से 4 से कैंसिल कर देते हैं. आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 1/2. सो हमारे पास P2x की वैल्यू मैंने ये लिखी थी. नेक्स्ट लेट अस इवेल्युएट P3x. सो P3x इज इक्वल टू 1/n की जगह 3 पुट करते रोड्रिग्यूज फॉर्मूला में 3 फैक्टोरियल 2 क्यूब 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल 2 का क्यूब 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब. ओपन अप कर लेते हैं, दैट इज एक्स की पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 4 सॉरी प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1. इसका डेरिवेटिव ओपन किया. अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं 3 टाइम. आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल 2 का क्यूब 2 टाइम्स डेरिवेटिव, इसका करते हैं हम डेरिवेटिव, दैट इज 6x की पावर 5 माइनस 12x क्यूब प्लस 6x. अगेन एक डेरिवेटिव बाहर रखते हैं एज इट इज़ और अगेन डेरिवेटिव करते हैं एक बार. एक डेरिवेटिव मैंने बाहर रखा है, इसका अगेन डेरिवेटिव क्या, दैट इज 30x की पावर 4 माइनस 36x स्क्वायर प्लस 6. अगेन डेरिवेटिव करते हैं 3 फैक्टोरियल 2 क्यूब 120x क्यूब माइनस 72x. नाउ वी विल कैंसिल द टर्म्स एंड वी विल गेट 1/2. जो भी कॉमन आ रहा है कैंसिल करने के बाद हमें मिल जाएगा 5x क्यूब माइनस 3x. सो P3x है. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट P4x.